शुरुआत में यहाँ पर डॉक्टर अजीज खान आपके साथ करना चाहूंगी। लाल टोपी पहनकर आए हैं, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने चुन चुनकर जो विशेषण आज लाल टोपी को दिए हैं, यूपी की जनता पर कितना असर पड़ेगा? देखिए मीनाक्षी जी, टोपी इसलिए पहनकर आए हैं क्योंकि इसकी सख्त जरूरत है। आज उत्तर प्रदेश में जैसा कि माननीय मोदी जी ने कहा रेड अलर्ट है, ये वाकई में रेड अलर्ट है। महंगाई पर रेड अलर्ट है, बेरोजगारी पर है, कानून व्यवस्था पर है, किस तरह बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है उस पर रेड अलर्ट है, कैसे किसानों को कुचला जा रहा है उस पर रेड अलर्ट है। और ये लाल टोपीधारी जो है ना, ये ऐसा रेड अलर्ट को आप समझिए, ये जो रेड अलर्ट को सही अलर्ट में बदलेंगे, ये लाल टोपी वाले बदलेंगे। क्योंकि लाल टोपी लगा करके आज जिस तरीके से जो गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, वंचितों का जो हक मारा जा रहा है, ये लाल टोपी वाले उसका हक दिलाएंगे। और लाल टोपी पहन करके एक क्रांति के तौर पे क्रांति पैदा करने के लिए उत्तर प्रदेश से लेकर के पूरे देश में समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो निकल चुके हैं, लोगों को न्याय दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए। एक बात और आप जान लीजिए, हम लाल टोपी जरूर पहनते हैं, हम काली टोपी नहीं पहनते हैं, क्योंकि काली टोपी वाले ही किसानों का काला बिल लाए, किसानों का काला कानून लाए। इसलिए मैं काली टोपी नहीं पहनता हूं, मैं लाल टोपी, क्योंकि मेरा खून लाल है और जिसका खून लाल होता है उसके अंदर क्रांति होती है, और क्रांति होती है अच्छाई को लाने की। चलिए, इकबाल को लेकर, अपनी ईमानदारी को लेकर, अपने जज्बे को लेकर ये एक बहुत अच्छे विचार आपने रखे, बहुत अच्छी स्पीच आपने रखी। लेकिन अजीज साहब, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं। आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, कुछ आंकड़े मैं पढ़ रही हूं आपके सामने। अखिलेश यादव ने यह वादा किया था अपने दौर में कि वो जनता दर्शन में जनता से मिलेंगे, और आरटीआई से जो जवाब है वो इस वक्त इन कागजों में मेरे पास है, आपके सामने पढ़ रही हूं। 2012 से 2014 में 66 में से केवल 10 बार जनता दर्शन किया। एनसीआरबी का डेटा पढ़ रही हूं सर आपके सामने। वादा किया था अखिलेश यादव ने, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान दिया जाएगा। काम क्या किया? डायल 100 और विमेन हेल्पलाइन नंबर 1090 को लॉन्च किया। लेकिन साल 2013 में 32,546 से 2014 में 38,467 के बीच केसेस सामने आए महिलाओं के प्रति क्राइम के। और इस दौर में जो साल मैंने आपके सामने मेंशन किए, 2013 से 2014 में 18% बढ़ोतरी हुई। एनसीआरबी का डेटा है। फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजे की बात हुई, और काम के बाद जो सामने आया, मुआवजा देने में भारी गलतियां, किसानों को 23 रुपए तक के मुआवजे दिए गए। 23 रुपए, बड़ा समर्थन कर रहे हैं आप किसानों का। हत्या की वारदातें हालांकि जो है वो आप देख लीजिए, 2012 से 2016 के दौरान 23,674 लोगों की हत्याएं हुई हैं। ये डेटा मैंने 3 अलग अलग केसेस का आपके सामने रखा है। अब बताइए, लाल टोपी का रेड अलर्ट क्या है इन आंकड़ों के आधार पर? लाल टोपी का रेड अलर्ट है कि जो जंगल राज उत्तर प्रदेश में पैदा हो गया है, हाथरस में बेटी के साथ रेप होता है और पुलिस अधिकारी कहता रेप नहीं हुआ। आप समझिए, जब सीबीआई जांच होती है तो पता चलता है 4 अरे भाई इनको रोकिए आप। नहीं साजिया इल्मी किया नहीं, फिर आप इन्हीं से बात कराइए। मैं आऊंगी आपके पास, इनकी आदत है बीच में वो जवाब देना। मैंने उनके सामने कुछ आंकड़े रखे हैं, देख लेते हैं आंकड़ों पर वो क्या बोल रहे हैं। हम आ रहे हैं ना, उसी मुद्दे पे आ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, आंकड़ों पर जवाब दीजिए। ठीक है, इनको रोकिए आप, एक एक करके मैं बात कर रहा हूं, आप कंप्लीट करिए। देखिए, हाथरस में बेटी के साथ न्याय नहीं हुआ, और वो बात को छिपाने के लिए आपने देखा रात के अंधेरे में जला दिया गया। आप देखिए, जिस तरीके से लखीमपुर में किसान आवाज उठा रहा था, आवाज नहीं दबा पाए तो किसानों को दबा दिया। एक व्यापारी की किस तरह हत्या होती है गोरखपुर में आपने देखा, और अधिकारी कहते हैं कि साहब ये सीढ़ी से गिर के मर गया। आप अंदाजा लगाइए किस बेरहमी से मारा गया। आप देखिए, अरुण वाल्मीकि आगरा में किस कदर उसकी हत्या की गई, आरोप लगा करके किस कदर उसको कस्टोडियल डेथ किया गया, पुलिस वालों ने मार दिया। ठीक है सर, ये सारे तो लेकिन वही आरोप हैं डॉक्टर अजीज खान, ये सारे वही आरोप हैं जो लगातार आपके नेता अलग-अलग मैं वही आरोप नहीं लगा रहा हूं। अरे मेरी बात सुनिए, एक सेकंड सुनिए सर, मुझे सब मेहमानों के पास जाना है। एक सेकंड डॉक्टर अजीज खान, एक सेकंड सुन लीजिए। मैंने आपसे आंकड़ों पर जवाब मांगा था, उस पर आपने जवाब नहीं दिया, और जो बातें आप कह रहे हैं वो हर डिबेट में आपके प्रवक्ता, हर मंच से आपके नेता चुनावी कैंपेन में यही बातें कर रहे हैं। मुझे जवाब आंकड़ों पर चाहिए था। लेकिन डॉक्टर अजीज खान लेकर आ रही हूं, हमारे पास जो सवाल है ऑडियंस से आए हैं। शिशिर भालचंद्र घाट पांडे भोपाल मध्य प्रदेश से ये सवाल भेज रहे हैं।
सर मैं आ रही हूँ, आसिम वकार साहब, मैं आ रही हूँ आपके पास ना। आपने जो बातें बोली हैं उसी पर आपके कहे हुए मुद्दे पर ही बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। एक एक करके मैं जवाब ले लूं सबसे। अगर सब एक साथ बोलेंगे तो कोई किसी के विमर्श को समझ नहीं पाएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। शिशिर भालचंद घाट पांडे, भोपाल मध्य प्रदेश से ये सवाल उन्होंने भेजा है। अजीज खान साहब, आपके लिए सवाल भेजा है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में भाजपा वर्सेस संपूर्ण विपक्ष का माहौल बन गया है। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कांग्रेस, सपा, बसपा, आरएलडी, एआईएमआईएम किसी में दम नहीं जो मोदी योगी के विकास कार्यों के दावे को सामने रखकर चुनाव लड़ सके? ये सवाल आपके लिए भेजा है। जी 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 मीनाक्षी, नहीं, बड़ा विकास हो रहा है उत्तर प्रदेश में, तो विकास की गंगा बह गई है। आप देख रही हैं ना, और सही कह रही हैं आप भी कह रही हैं और वो जो साथ सज्जन पूछ रहे हैं वो भी कह रहे हैं। तब आप देखिए ना, बुलेट ट्रेन चल गया कहां? मोदी जी के लोकसभा में। ठीक है। बुलेट ट्रेन चल गया कहां? योगी जी के गृह जनपद में। जब वहां बुलेट ट्रेन चल गया तो पूरे देश में चलने में क्या रहा? पूरे देश में भी चल जाएगा। अरे आप समझिए, बुलेट ट्रेन का वादा किया था, मेट्रो नहीं चला पाए। शाजिया मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ शाजिया आपके पास। अरे विकास की भाई, तो शाजिया जी बहुत डिस्टर्ब करती है, इनको रोकिए आप, ये तरीका इनका नहीं है। देखिए विकास की, देखिए वादा क्या क्या किया था। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 70 लाख। तो आप विकास के आधार पर चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन वही तो दर्शक आपसे सवाल पूछ रहा है सर, वही तो सवाल मैं पूछ कह रहा रहा हूं ना, वही दर्शक की बात तो बता रहा हूं। विकास तो फिर ये जो इस समय चुनावी मैदान में जिस तरह की बयानबाजी नेताओं की आ रही है वो क्यों आ रही है? यही तो सवाल है। जो सवाल किया था, ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े के, इसको जरा लाइट डिटेक्टर से चेक करिए आप, लाइट डिटेक्टर से सुनिए। शाजिया रिस्पॉन्ड करिए। रिपोर्ट 2013। ठीक है, आपके सवाल का शाजिया जवाब देंगी। शाजिया वो कह रही हैं कि आपकी तमाम विकास योजनाएं जो हैं, जो भी आप वादे करते हैं, वो सवाल का जवाब नहीं दूंगी। मुझे मौका नहीं, आप चुप रहिए, बिल्कुल चुप रहिए आप मीनाक्षी जी। नहीं, बिल्कुल चुप रहिए, मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। आप मीनाक्षी जी बिल्कुल चुप रहिए, जो मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ। मैं बोल कर रही हूँ, आपके जो विपक्ष के वहाँ पे नेता बैठे हैं वो जवाब दे रहे हैं आपको। नहीं, आप कोई और बोल रहा है, मुझे कुछ और कहना है मुझे। आप किसी और को चुप कराइए, आप बचने की कोशिश ना कीजिए। मैंने अभी भी कहा था कि आपने कहा था महिलाओं की स्थिति और खराब हुई है। अजीज खान सुन लीजिए। ठीक है डॉक्टर